वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी मूकं करोमि पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जगद्गुरु श्रील की जय। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगर श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगर ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं नमो ब्रह्माण्डवाय गो ब्रह्माण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तपसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जगद्गुरु शिल प्रपाद की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। सारस्वती देवी की जय। राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। आज का जब हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद दंडवत माता जी प्रणाम। सभी भक्तों आपका को और शालिनी सक्सेना माता जी का, आप दोनों ने आज का जप और प्रार्थना किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और हरे सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण दंडवत माता जी। हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी। सभी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, प्रभु गुरु जी, जी माता जी, सबको प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे सब। कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी, चौराष्टकम माता नहीं जी हुआ। सभी जप। भक्तों को धन्यवाद। माता जी, चौराष्टकम। अच्छा, पहले वो करना है, ठीक है। माता जी आज सौराष्ट्र मैं पढ़ूं? मैंने हाँ अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है माता जी, पढ़ लीजिए। आप शेयर कर देंगी? हाँ यस माता जी, मैं कर रही हूँ। यस माता जी। माता जी ऊपर से हाँ हाँ। जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम गोपांगनानां चादुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्य गण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवां बुद्धस्य
कान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराङ्गगण्यं पुरुषं नमामि आकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनायो भीषणं चोरयिङ्गं दुष्टाश्रुतो वा न जक्रत्वपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन् आचार्यरूपो ननु चोरयिङ्ग दुष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्रणांश हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कृत्य धृतो अद्यचोर त्वं भक्तिदामासि मया निरुद्ध छिन्नसि घोरं यं पाशबन्धं भिनसि भीमं भव पाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे ताम सुराशि घोरे कारागृहे दुःखमहे निबद्ध लभस्ये चोर हरे चिराया स्वचोर दोषोचितमेव दण्डं कारागृहे वत्सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्ध नाशिलासन त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शान्तरे अपि सर्वस्वचौरा हृदयान् नहि मोचामि। हरे कृष्णा। श्री Thank you, Mother. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सभी को हरे बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी भक्तों को। तो आज का जो वक्तव्य है श्रील प्रभुपाद जी का, करंधर को पत्र 27 जुलाई 1973। लीडर को शांत, आत्मनियंत्रित, तपस्वी, शुद्ध, सहनशील, ईमानदार, बुद्धिमान, विद्वान और धर्मशील होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने तो आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। इस प्रातःकालीन इस्कॉन अयोध्या के द्वारा आयोजित इस जप सत्र में नियमित रूप से जुड़ने हेतु आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन। तो आज श्रील प्रभुपाद जी लीडर यानी जो नेतृत्व करता है उसके विषय में उसके क्या गुण होने चाहिए उसको यहाँ पर बता रहे हैं अपने शिष्य को। तो लीडर नेतृत्वकर्ता कौन होता है? नेतृत्वकर्ता वो होता है जो आपको मार्गदर्शन दे, जो आपको मार्ग दिखाए, सतमार्ग पर ले जाए। और ये नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता आपको हर स्थान पर आवश्यक होती है। परिवार में अगर नेतृत्वकर्ता सबल और सजग है और वो यहाँ वहाँ की बातें नहीं सुनता तो परिवार चलता है। या कार्यालय में अगर नेतृत्वकर्ता जो है वो पारदर्शी है तो कार्यालय में एक अच्छा माहौल रहता है। तो उसी तरह से भक्ति में या इस आंदोलन में भी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार के योजनाओं का नेतृत्व करते हैं। तो उनके कुछ गुण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि शांत। तो जब आप किसी किसी समूह का नेतृत्व करते हैं तो हमें समझना होगा, जानना होगा कि आपको आपके समूह में अलग अलग प्रकार के भक्त मिलेंगे। तो जब देखिए हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में से जुड़े हुए हैं। तो जब संघ की बात होती है ना, तो संघ एक व्यक्ति से नहीं होता। संघ में बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी बहुत सारी अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग विचार होता है, अलग अलग राजनीतिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, और अलग अलग परिवार से आते हैं। तो जब अलग अलग विचारों का, अलग अलग स्वभावों का, अलग अलग सामाजिक ताने बाने को जब एक साथ में लेके चलना होता है, तो वो सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है। हम सभी लोग जुड़ तो जाते हैं कृष्ण के नाम पर, कृष्ण भक्ति को केंद्र में रख करके, और वही मूलभूत तत्व है जिससे सब सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारी अपनी अपनी पसंद नापसंद, इच्छाएं, सारी चीजें होती हैं। तो जब आप नेतृत्व करते हैं तो अलग अलग प्रकार के विचार प्रकट किए जाते हैं, और कई बार जो है चीजें इस तरह से होनी चाहिए। मान लिया आपने किसी मतहत भक्त को कोई सेवा दे दी, और वो सेवा उचित तौर तरीके से नहीं हो पा रही है, या जैसी इच्छा है वैसे नहीं हो पा रही है, तो यहाँ हमें समझना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। इसलिए हमें शांत रहना चाहिए, हमें उसको चिल्लाना नहीं चाहिए, उसको झिड़कना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग जो है क्या है, स्वयं सेवक हैं। हम में से कोई जो है वो, किसी को हम शुल्क नहीं देते। मान लीजिए किसी को सेवा दी गई, कभी आप लोगों ने देखा है आप लोगों को कोई सेवा मिली हो और आपने सेवा उचित तरीके से नहीं की हो तो कोई चिल्लाया हो आपको? कोई है ऐसा जो कहे कि उसको खूब चिल्लाया गया? नहीं चिल्लाया गया। हमारे अयोध्या में तो और भी नहीं चिल्ला पाते। हमारे पास लोग ही नहीं है तो चिल्लाएंगे किसको? भक्ति उतने नहीं है। अगर मान लो गलती भी है तो भी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलाते रहो कैसे भी, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो सही। जैसे कहते हैं ना, घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा ही सही। तो कोई बात नहीं है, कम से कम कुछ तो सेवा की। तो व्यक्ति को इस तरह से, इस मनोभाव से, और नहीं, छोटे और बड़े की बात नहीं है, सामान्यता भी हमें, चाहे हमें सदैव जो है सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए, और विपरीत परिस्थिति में भी, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। आप जाएंगे, जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाली है, ठीक है, और जन्माष्टमी में क्या होता है, जब हम सेवाएं देते हैं, सेवाएं तो आवंटित हो जाती हैं, लोग ले भी लेते हैं सेवाएं, लेकिन सेवा करने के लिए पहुंचते नहीं है। किसी को सेवा दे दी गई है कि भाई आप जो है प्रसाद वितरण करेंगे, हाँ, कुट्टे का आटा बांटेंगे, पता चलेगा वो प्रसाद वितरण करने की जगह खुद ही लेके बैठा है प्रसाद। प्रसाद ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके बाद वहां पे मन नहीं लग रहा है, छोड़ छाड़ के काउंटर जो है वो जाके देख रहा है नाटक जो चल रहा है उसमें, या वहां टहल रहा है। तो क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं भाई प्लीज कृपया चले जाओ यार वहां पे, ठीक है। तो ये, जिस जिस व्यक्ति को भी वो सेवा दी गई है उसको धीरज रखने की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इसको भी हम समझते हैं भगवान की योजना है, और वास्तविकता में योजना होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति तत्परता से, लगन से सेवा तब तक नहीं करेगा जब तक वो उस विषय वस्तु को अपना नहीं समझेगा, और जब तक आप अपनापन नहीं महसूस करेंगे तब तक सेवा में रुचि नहीं आएगी। जैसे अभी मान लीजिए, जैसे आज ये सुबह की जो जप सत्र है, ठीक है, इस जप सत्र को क्या ये अपने आप ही आयोजित हो जाता है? इसके पीछे ऊर्जा लगती है, संदेश भेजना पड़ता है, हाँ, लोगों को सेवाएं आवंटित करनी पड़ती है, भक्तों को सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कोई किसी को यहाँ पे शुल्क नहीं प्रदान कर रहा है। स्वाति करे माता जी प्रतिदिन ऐसा करती हैं, तो उनको कोई शुल्क नहीं दे रहा है, इसलिए वो कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसे वो अपना समझ रही हैं कि ये हमारी सेवा है, ये हमारा कार्य है। तो जब तक आप किसी सेवा और कार्य को स्वयं का नहीं समझेंगे ये हमारा है, तब तक आप उसमें अपने लगन के साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या है ना, बड़े से बड़े, बड़ी से बड़ी जो है अगर घटनाएं घट जाए तो किसी भी स्थिति में हमें शांत चित्त रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर अगर एक एक नायक जो है वो अशांत हो जाएगा ना, तो नीचे के जो मतहत लोग जो हैं, भक्त जो हैं, उनके ऊपर बहुत ही उसका विपरीत असर पड़ता है। तो नायक जैसा मनोभाव प्रदर्शित करेगा, नायक जैसा
चरित्र प्रदर्शित करेगा, नायक जैसा व्यवहार करेगा, वही व्यवहार जो है मताहत लोग भी करेंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा दायित्व है नायक बनाना। जैसे आप देखते हैं लोग सबको नायक बनाना चाहते हैं, सब लोग नायक बन जाए, ये भी नायक वो भी नायक, इसको भी लीडर बनाएंगे उसको भी लीडर। ये लीडर बनाना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि, और सब लोग लीडर भी नहीं बन सकते, सब लोग के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी नहीं होती। गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। हाँ, सब जो है सबको अपनी अपनी, हमें क्या करना है, एक नायक कुशल नायक का ये भी लक्षण होता है कि वो कुशल नायक जो है वो कुशल नायक का चुनाव करता है। ऐसा नहीं गधे घोड़े सबको आप भी नायक हो, आप भी नायक हो, आप भी नायक हो, संभव नहीं है। सबको अपनी क्षमता के साथ कार्य देने की जो क्षमता है वो भी नायक की विशेषता होती है। और भक्ति में तो नितांत ही आवश्यकता होती है। जब भक्ति में सेवाएं होती है तो भक्तों के व्यवहार विचार आचार के साथ जो है सेवाएं आवंटित की जानी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई भक्त जो है वो बातचीत करने में पटु है, तो उसे प्रचार की सेवाएं दी जा सकती है, जो बातचीत करने में, या जिसको दर्शन जो है बहुत अच्छे से पता है, जो व्यवहार अच्छे से बनाता है, लोगों की देखभाल करता है, तो उसे उस प्रकार की सेवा दी जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ही कठोर है, बहुत ही तीखी बातें करता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रचार नहीं कर पाएगा, उसे और सेवाएं दे दीजिए। तो इस तरह से अ, भक्त को शांत होना चाहिए परिस्थिति जन्य तरीके से, विषम परिस्थितियों में भी उसे एक उच्च चरित्र का प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरा है आत्मनियंत्रित। जब आप प्रचार करते हैं जब आप प्रचार करते हैं या भक्ति भक्ति में सेवाओं में लगते हैं, तो भक्ति में अग्रसर व्यक्ति का जो लक्षण है वो आत्मनियंत्रित होता है। यानी किसी भी प्रलोभन को पा करके वो कूदता नहीं है कि बस अब मान लीजिए 56 भोग लगाए, तो पता चले जो लीडर है वो खुद ही जा करके 56 भोग उठा उठा के ले रहा है। नहीं, उसे धीरज रखना चाहिए, उसे स्वयं धीरज रखना चाहिए। पहले सबको आवंटित कर सबको बांट दे, और उसके बाद अवसर प्राप्त हो तो उसे जो है अपने लिए रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके पास अवसर है तो आप पहले खुद ही जो है सब इकट्ठा कर लें। नहीं, हमें सबको दे देना चाहिए। सबको आवंटित कर देना ये भी सेवा है। हो सकता है हमें मिले ना मिले, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी मिला या नहीं मिला कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, आत्मा संयमित होना है। धन आपके पास आएगा, जब आप प्रचार करते हैं तो बनारस से धन आता है आपके पास। तो धन आता है तो ऐसा नहीं लाओ उस धन का हम अपने अपने सेवाओं में उपयोग कर ले। नहीं, धन है उसका सदुपयोग करे, भगवान की सेवा में उसका उपयोग होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए चीजें। यश भी आता है आपके पास। देखिए, जब आप भगवान को आगे बढ़ाते हैं ना, तो भगवान भी, आप भगवान का यश वृद्धि करते हैं तो भगवान भी आपके यश का वृद्धि करते हैं। तो भक्त होने के कारण आपको बहुत सारे सम्मान सम्मान मिलता है। लेकिन उस सम्मान को हम स्वयं का सम्मान नहीं समझना चाहिए कभी। हमें जो सम्मान प्राप्त हो रहा है वो सम्मान जो है सिर्फ इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हम भगवान को धारण किए हैं, कृष्ण को धारण किए हैं। अगर उसको हम अगर छोड़ दे तो हमारी कोई भी बिसात नहीं है। तो हमें अगर कोई प्रभु जी माता जी कह करके सम्मान सम्मान दे रहा है, या हमें कहीं बुला रहा है अपने घर पे, कुछ खिला पिला रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, वो हमें नहीं दे रहा है। हम जिस संप्रदाय या जिस परंपरा को धारण किए हुए हैं, उसके कारण से सम्मान है। और हमें सम्मान के लिए लालायित भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें नियंत्रित होना चाहिए सारी चीजों में, और सदैव खुद को भी खुद भी ढांढस होना चाहिए भक्ति में, और दूसरों को भी हमें भक्ति में जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर तपस्वी तपस्वी भी होना पड़ेगा। तपस्वी का अर्थ है कि जब प्रचार करने के लिए आपको अपने समय, अपने जो आपकी क्षमता है उससे अधिक कार्य करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, स्वातिकारी माता जी जो है वो प्रतिदिन 3:30 बजे 4 बजे जो है संदेश भेजती है। तो क्या वो रात भर उनको क्या जग्गा करने का बड़ा शौक है क्या? जब चलो अब 3:30 बजे हो गए, अब मैं जाके अब जो है संदेश डालती हूँ, या सबको अलोकेशन करती हूँ, सबको सेवाएं आवंटित करती हूँ, या इस ये जो सत्र है इसके लिए व्यवस्था करती हूँ, किसी को नहीं। लेकिन चूंकि भगवत सेवा है, इसके लिए ये ये सब कार्य करना उन्होंने स्वीकार किया है। किसी कोई उनको शुल्क नहीं देता। हमें से कोई ऐसा है क्या कि जो माता जी को शुल्क देता हो कि माता जी ये लीजिए शुल्क, आप बड़ी मेहनत कर रही हैं पिछले 3 सालों से, 3 वर्षों से जो है नियमित रूप से
इन कक्षाओं का संचालन कर रही हैं, ये लीजिए कुछ धन ले लीजिए हमारी ओर से। या ये जूम सत्र जो चल रहा है, ये जूम सत्र चल रहा है तो इतने इसके धन भी लगता होगा। हाँ, ये निशुल्क तो है नहीं, तो आप लोग जो है ये लीजिए धन। ये जूम सत्र, ये जूम का जो है मैं धन दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ, जिससे 1 वर्ष तक मेरी तरफ से ये प्रायोजित हो जाए। तो हमें से कोई कोई नहीं कर रहा है, या हमने से कर भी रहे हैं अपने अपने, या आप लोगों को भी शुल्क दे रहा है क्या कि आप लोग सुबह 5 बजे उठ के आइए, इसमें जुड़ जाइए? ये तपस्या है नहीं, सब लोग जो है रजाई तान के सो रहे हैं। हाँ, और हम 5 बजे 4 बजे उठ करके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तपस्या ही कर रहे हैं। तो ये सब तप, ये तप जो ये जो तप करते हैं ना, तो तप का अर्थ ये नहीं है कि हम जंगल में जा करके जो है एक पैर पे खड़े रहें और फिर उसको तपस्या कहते हैं। किसी भी भगवान की सेवा में कोई भी कार्य जो हम सामान्य रूप से करते हैं उससे विपरीत जो कार्य करते हैं, तपस्या ही है। ये 16 माला जप करना ये भी तपस्या है, एकादशी को व्रत करना ये भी तपस्या है। तो तपस्या का अर्थ नहीं कि सर नीचे करके और पैर ऊपर करके खड़े रहना। शास्त्र का अध्ययन करना ये भी तपस्या है, कथा का श्रवण करना ये भी तपस्या है। और जो नेतृत्व करता है उसे चाहिए, जो नायक है उसे चाहिए कि उसकी तपस्या का और भी वो अधिक तपस्वी हो, उसके अंदर और भी तपस्या करनी, क्योंकि अपने अपने ही आचरण से वो दूसरों को दिखा पाएगा ना। जब वो खुद तपस्वी रहेगा तभी तो बोलेगा। अब खुद पता चले कि वो खुद खुद एकादशी व्रत का पालन नहीं कर रहा, दूसरों को कह रहा है तुम एकादशी व्रत का पालन करो, तो संभव नहीं होगा। तो नायक को अपनी तपस्या के माध्यम से दूसरों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो इसलिए नायक को तपस्वी होना पड़ेगा। और मान लीजिए वो कर रहा है और दूसरे लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसे खिन्न होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरे लोग नहीं कर रहे, कम से कम मैं तो खुद जो है अपने नियमों का पालन करूं। शुद्धता, न- नायक को चाहिए कि शुद्ध रहे वो, आचार विचार व्यवहार सभी में उसके शुद्धिकरण होना चाहिए और उससे कुंठित नहीं होना चाहिए। तो अगर खुद ही नहाया नहीं है तो दूसरों को कैसे कहेगा कि आप नहाओ? खुद भी कुछ 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 खा रहा है, दूसरों को कैसे कहेगा कि आप ये मत खाओ? तो आत्मशुद्धिकरण उसका बहुत ही आवश्यक है। उसको खुद को शास्त्र को अध्ययन करना पड़ेगा और फिर दूसरों को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन करिए। देखिए यहाँ पर इसीलिए शास्त्र अध्ययन करते हैं ना हम लोग। भागवतम पढ़ते हैं क्या है? शुद्धिकरण के लिए, आत्मिक शुद्धिकरण के लिए। जैसे शरीर का शुद्धिकरण कैसे होता है? शरीर का शुद्धिकरण होता है जब हम नहाते हैं हाँ। साबुन लगा के। उसी तरह से अगर पीतल के बर्तन को शुद्ध करना हो तो उसको धोते हैं पीतांबरी से। उसी तरह से आंतरिक मन को शुद्धिकरण करना हो तो कैसे शुद्ध होंगे? भगवान के नाम का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आंतरिक शुद्धिकरण भी नितांत ही आवश्यक है। और अगर हम नियमित रूप से जप नहीं करते हैं ना, हमारा आंतरिक शुद्धिकरण नहीं होता। तो नियमित रूप से हरिनाम जप करने की हमें आवश्यकता है, नियमित रूप से, और ध्यान पूर्वक जप करना है। तो जप जप करने का अर्थ क्या है? जप करने का अर्थ है पुनरावृत्ति, बार बार उसको दोहराना। और क्यों दोहराना? जैसे चित्त का शुद्धिकरण हो। चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जन। ये भगवान के नाम का श्रवण और जप कीर्तन करने से और जप करने से चित्त का शुद्धिकरण होता है। हमारे सारा जो गंदगी है हमारे चित्त में निवासित है। उस गंदगी को, उस मल को हटाना है, क्योंकि भगवान उस स्थान पर रहते हैं जहां पर मन निर्मल होता है। तो तन तो हम लोग निर्मल कर लेते हैं रोज, हाँ, लेकिन मन निर्मल करने की व्यवस्था नहीं करते। और जब मन निर्मल नहीं होता ना, तो सिर्फ तन निर्मल होने से कोई भी अर्थ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, तन, वास्तविकता में अगर हमारा शरीर देखा जाए तो शरीर जो है वो दुर्गंध की सारी व्यवस्था, हमारा शरीर जो है वो दुर्गंध की खान है वास्तविकता में। इस शरीर में 9 छिद्र है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, नासिका, गुदा और मल का द्वार जो है, ये सारे इसमें से देखा जाए तो सिर्फ दुर्गंधी ही निकलती है। कोई भी ऐसा द्वार नहीं है जहां पर से कुछ ठीक ठाक विषय वस्तु निकले, सबसे दुर्गंधी गंदगी ही निकलती है। और इस गंदगी से बचने के लिए ही नाना प्रकार के सुगंधि का प्रयोग करना पड़ता है। रोज जो है मुंह धोना पड़ता है, मंजन करना पड़ता है। हम्म।
नाक साफ करना पड़ता है, मुंह साफ करना पड़ता है, और सुगंधि का प्रयोग करना पड़ता है बहुत ही हाथ में, जिससे जिससे शरीर जो है वो आकर्षक हो सके। और नाना प्रकार के जो है, आप लोग तो ज्यादा इस विषय में जानकार हैं, नाना प्रकार के जो है क्रीम फाटा भी आते हैं, जिससे व्यक्ति का रूप रंग ही पूरा बदल जाता है। लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं होता। जैसे एक मग्गा उसमें पानी डालते हैं, सारा रूप रंग जो है वो वो जो पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो हमें आंतरिक शुद्धिकरण की विषय में ज्यादा प्रयास करना चाहिए, और एकमात्र प्रयास आंतरिक शुद्धिकरण का ही होना चाहिए, जिसमें हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं। फिर सहनशील होना चाहिए। देखिए, सहनशीलता चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नादपि सुनिशेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो अगर हमें नियमित रूप से जप करना है, सेवा में लगे रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तृण से भी अधिक, तृणादपि सुन तरोरपि सही सुना, तृण से अधिक अधिक अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा, और पेड़ से भी अधिक अपने आप को सहिष्णु बनाना पड़ेगा। देखिए, पेड़ इतना सहिष्णु है कि पेड़ पे अगर उसको कुछ भी करे, उसको काट भी दे तो भी वो विरोध नहीं करता। हाँ, अगर आपको मैं दो झापड़ मारूं, आपके घर पे जाओ, आपको दो झापड़ मारूं, तो आप मुझे कुछ देंगे खाने के लिए? बोले भागा, भाग्य भागा, भागो, प्रभु जी ने मेरे को मारा। हाँ, लेकिन पेड़ को हम क्या करते हैं? पत्थर से मारते हैं, और पत्थर से मारने पर पेड़ हमें फल देता है। आप लोग को झापड़ मारने पे भोजन नहीं देते। मतलब किसी को भी झापड़ मारेंगे, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई किसी को भी अगर कोई झापड़ मारे तो उसको देखेगा भी नहीं। लेकिन पत्थर को पेड़ से हम लोग, पेड़ को जो है हम लोग पत्थर से मारते हैं, लेकिन हमें फल देता है। और उसको काट भी देते तो भी विरोध नहीं करता। तो जो भक्ति करने के लिए ना, प्रचार करने के लिए हमें सहनशील होना पड़ेगा, सहना पड़ेगा लोगों को, उनके विचारों को, उनके व्यवहार को सहना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग आज भक्त बने हुए हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी ने हमको सहा है। बिना सहे हमको कोई ऐसा तो व्यक्ति है जिसने सहा है, और सहना ही, जो सहेगा वही रहेगा, ये जान लीजिए। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो भक्ति हो, भक्तों का समाज हो, किसी भी समाज में जो सहेगा वो रहेगा, और सहना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जगत में जो ये कहे कि उसको किसी की सहनी नहीं पड़ती। हम सब जो है किसी ना किसी का सहते रहते हैं, और हम सह रहे हैं, हमें सहा गया है। देखिए, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम लोग स्वयं को ही देख लेते हैं। आज हम लोग इतने बड़े हो गए, 30 साल, 35 साल, 36 साल, 28 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो भी है, तो हम लोग इतने वर्ष के हो गए हैं। तो बिना सही हम लोग इतने वर्ष के हो गए हैं। आज हम लोग बचपने से, जब नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु को हम क्या करते हैं? सहते ही है ना। हाँ, है ना। नवजात शिशु को सहते ही है। अगर माँ नहीं सहती हमको, माँ के गर्भ में सहती है, फिर गर्भ से जब शिशु बाहर आता है तब सहती है। तो कोई कहेगा उसको सहा नहीं गया, उसको भी सहा गया है। हाँ, वो बेमौसम लघु शंका करता है, बेमौसम रोता है। हाँ, उसको भोजन कराते हैं। हाँ, लघु शंका, दीर्घ शंका, क्या क्या नहीं करता वो। हाँ, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो नाना प्रकार के नाटक करता है। हाँ, खींच गलतियां करता है, क्या क्या नहीं करता। फिर जाकर कितना सह सह करके वो विद्यालय जाता है। विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाएं उसको सहती है। उसको बोलेंगे अ तो बोलेगा ब। हाँ, उसको सिखा के सह सह करके उनको शिक्षित करते हैं। फिर वो कार्यालय जाता है, कार्यालय में भी लोग जो है उसको सहते हैं कि विनय है। तो अगर हम देखें तो हमको ही कहते हैं, अरे मेरे को इसको सहना पड़ रहा है। अरे हमें देखना पड़ेगा कि हमको कितना लोग सह रहे हैं। हमको लगता है हम दूसरों को सह रहे हैं, दूसरा हमें भी सह रहा है। तो हमें सहनशील होना पड़ेगा। इसी तरह से भक्ति में भी प्रचारक को भी या नायक को भी सहनशील होना पड़ता है, धैर्य देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। कोई पहले ही दिन से जो है 16 माला जप करने नहीं लग जाता, या पहले दिन से जो है भक्ति में रुचि नहीं लगने लगती। कितना समय देना पड़ता है, कितना समान समझाना पड़ता है, कितना, हाँ, प्रेम देना पड़ता है, कितना कितना तर्क वितर्क क्या क्या देना पड़ता है, तब जा करके कोई व्यक्ति जो है वो नाम जप करने की स्थिति में आता है, फिर वो 16 माला जप करने की स्थिति में आता है।
फिर वो कृष्ण भक्ति में अपने जीवन को देने के लिए वो उत्साहित होता है। तो समय की बात है और हमें सहन करना पड़ता है सारी सकारात्मक और विपरीत परिस्थितियों को। फिर ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। अगर एक नायक ईमानदार नहीं, बेईमान है, तो क्या करेगा? घोटालेबाजी करेगा, चोरी चकारी करेगा। तो हमें समझना होगा कि ईमानदारी जो है, देखिए ईमानदारी ऐसी विषय वस्तु है ना जो जो सदैव चलती है। यानी ईमानदारी का अर्थ होता है सत्यता का पालन करना। तो ईमानदार ऐसा नहीं धन के मामले में, हर मामले में ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। तो हमें वास्तविकता में यहाँ पर ईमानदारी का धन का भी से ले सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग हैं, मैं इसके लिए कि एक माता जी ने जो है मेरे खाते में उन्होंने मुझे 28-29 हजार कुछ पैसे भेजे। हाँ, और उन्हें विदेश से भेजा। तो 29 हजार कुछ 200 रुपए या 800 रुपए कुछ तो ऐसे भेजे। तो फिर मैंने क्या किया, अब उन्होंने कुछ एक सेवा के लिए उसको बोला था, किसी को देना था। तो उन्होंने बोला था 30 हजार भेजा, 200 रुपया कट गया। तो मैंने क्या किया, 200 रुपये अपने लगा के 30 हजार रुपया जो है दे दिए किसी को। तो अब मैं चाहता, मतलब चाहने का अर्थ नहीं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब आपको किसी ने कुछ किसी विशेष प्रकार के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए दिया है, तो उसका उसी में उपयोग करिए। ठीक है। तो प्रचारक को चाहिए कि वो ईमानदार है अपने व्यवहार में। फिर बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति बनता है शास्त्रों का अध्ययन करके। तो आप लोग ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है, तो आप सबसे बुद्धिमान हैं। और बुद्धिमान का अर्थ है कि जैसे हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, तो अगर मान लीजिए जब हम अपने अपने मंदिर की, जब अपने लिए कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो खूब मोल भाव करते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम भगवान की सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए या कोई ऐसे धर्मार्थ कार्य की उसमें जाते हैं, तो कोई बात नहीं, 10 रुपए का देना है, कोई 11, कोई बात नहीं, 11 का ले लो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सावधान रहना है। हमें उसको प्रयास करना है कि कम से कम में चीजें मिलें। और कोई भी अगर, देखिए हम भक्त हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बचकाने हैं। कोई अगर हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है। ठीक है। और सभी चीज में, जैसे मैं सामान्य उदाहरण देता हूँ कि जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि हम ये सेवा कर देंगे, वो सेवा कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि आप सेवा आप आ रहे हैं तो आप जो मन करे वो पैसा ले जाइए, नहीं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें जो सामान्य व्यवहार में जो जितना लगता है उतने पे ले आते हैं। तो इतना बुद्धिमान हमें होना चाहिए कि कौन हमें बरगला रहा है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन नहीं झूठ बोल रहा है। विद्वान होना चाहिए, यानी शास्त्र में उसे पटु होना चाहिए। जो शास्त्र के विषय में खुद ही नहीं पता है, तो दूसरों को क्या बताएगा। तो नियमित स्वाध्याय करना, ये ये बहुत ही आवश्यक है। और धर्मशील होना चाहिए, धर्म के विषय में उसे ज्ञान होना चाहिए और धर्मनिष्ठ होना चाहिए। अगर खुद ही धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो दूसरों को धर्म के मार्ग पर क्या लेके जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये जो नायक के विषय में कहा गया है, ये जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये सब जो सामाजिक रूप से जो नेता लोग हैं, उनके विषय में कहा गया है, लेकिन मैंने इसे भक्तों के परिप्रेक्ष्य में इसको समझाने का प्रयास किया। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तव में ये जो भक्त सतोगुणी हैं, तो उनके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। और जो भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति करते हैं, उनमें से बहुतों में ये होते हैं: बाह्य शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धिकरण, धर्म पायता, आत्मनिर्भरता। तो इन गुणों को जब लेके कोई चलेगा, तो प्रचार प्रसार में वो ज्यादा सफल होगा और भगवत कृपा उसे प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। बिल्कुल। और ये भी है, जब ये गुण होंगे तभी हम किसी को प्रभावित कर पाएंगे। वो लोग आकृष्ट होंगे इसी गुणों की तरफ माध्यम से। तब जब तक ये गुण हमें आत्मसात नहीं होते, तब तक हम किसी को जो है भक्ति की तरफ नहीं मोड़ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता।
जी प्रभु जी, तृतीय स्कंद का 28वें अध्याय का 24वां श्लोक है आज है। ठीक है। पढ़ दे माता जी, हाँ जी पढ़ दे जी प्रभु जी। पढ़िए माता जी पढ़िए। 24वां श्लोक जी, 24वां श्लोक। ऊरू सुपर्ण भुजयोरधिशो भमाना ओजो निधीयत सिका कुसुमावभासो व्यालं विपीतवर वाससे वर्तमान कांची कलाप परिरंभिनितं बिंबम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना वो जो निधीयत्र सिका कुसुमावभासो व्यालं विपीतवरवाससि वर्तमान कांची कलापरिरंभिनितं बिंबम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ऊरू सुपर्ण भुजयोरधिशो भमावनाव भोजो निधि अत सिकाकुसुमावभासो व्यालम्बिपीत वरवाससि वर्तमान कांची कलापपरिरंभिनितंब बिंबम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना वो जो निधि अप्सिका कुस्मावभासो व्यालिम्बित वरवाससी वर्तमान कांची कलापरि रंभि नितम बिंबम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। उरो सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना योजो निधीयत सिका कुसुभाव भासो व्यालंबी पीतर वरवाससी वर्तमान काची कलाप परिरंभी नितंब विभवम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। उरो सुवर्ण भुजयोरधि शोभमाना बोजो निधि अत शिखिका कुसुमवाव भासो व्यालंबित पीत वर्षा शशि वर्तमान कांची कलाप पप रिभंबि नितंबि कंबकम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अत सिका कुसुमावभासो व्यालंबि पीतवर वाससि वर्तमान काची कलापप रिरंभि नितंब बिंबम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना भोजो नधी अत सिका कुसुमवा बभासो व्यालं विपीत वरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभिनितं बिबिम्बम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम, सबको सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा। और गुरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना वो जो निधि अति सिका कुसुमावभासौ व्यालंबि पीत वरवाससि वर्तमान कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना वो जो निधि अति मिश्मिका कुमार भायोसो व्यालिम्बी पीतवस्मी
वर्तमान की कलापे परिरभि नितम बिंब। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत। कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत। ऊरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अत सिका कुसुमावभासो व्यालंबि विपीत वरवाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंबिनितंब विबम्बम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। उरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना वो जो निधि अतिसिका कुसुम कुसुमावभासो व्यालंबिपीत वरवाससी वर्तमान कांची कलाप परिभं बिंबम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु गुरु भुजयो सुपर्णा भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधीयत सिका कुसुमावभासो व्यालंबे पितवरवाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना वो जो निधीयत सिका कुसुमावभास व्यालंबित पीतवरवाससी वर्तमाना कांची कलाप परिरंबिनितंब बिंबम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु सुवर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधियत सिका कुसुमाभासो व्याल विपरी विपीत वरवाससि वर्तमान कांची कलाप परिरंभि नितंबम विभम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी कौन पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़े। जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। पढ़ो माता जी। पढ़िए माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। उरु दोनों जंगाएं, सुपर्ण गरुड़ की भुजये दो कंधे, अधि ऊपर, शोभमानी सुंदर, ओज निधि समस्त शक्ति का आगार, अतसिका कुसुम अलसी के फूल की, अवभाषो कांति जैसी, व्यालंबी लटकती हुई, पीत पीला, वर श्रेष्ठ, वाससी वस्त्र पर, वर्तमान रहकर, कांची कलाप करग्नि से, परि परि परिभंबी घिरा हुआ, नितंब नितंब बिंबम गोलाकार नितंब। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए जो समस्त शक्ति की आगाह है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो जांघें अत्यंत भव्य लगती है। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंब को ध्यान धरे जो करग्नि से घिरे
घिरे हुए हैं और यह करंगनी भगवान की एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। तात्पर्य, भगवान समस्त बल के आगार है और उनका यह बल उनके जंघाओं में बसता है और उनका संपूर्ण शरीर, सारे धन, सारे सारे बल, सारे यश, सारे सौंदर्य, सारे ज्ञान तथा सारे त्याग इन ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। योगी को सलाह दी गई है कि दिव्य रूप का पांव के तलुए से प्रारंभ करके क्रमशः घुटने और जांघों की ओर उठाकर अंत में मुख का ध्यान करे। भगवान के ध्यान की क्रिया उनके पांव से शुरू होती है। भगवान के दिव्य रूप का वर्णन मंदिरों में अच विग्रह अथवा मूर्ति द्वारा सही प्रदर्शित होती है। सामान्यतः भगवान की मूर्ति का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका रहता है। यह वैकुंठ वेश में अथवा भगवान द्वारा आध्यात्मिक जगत में धारण किए जाने वाला वेश है। यह वस्त्र भगवान के टखनों तक लटकता है। इस प्रकार चूंकि योगी को अनेक दिव्य वस्तुओं पर ध्यान लगा होता है, अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकारी तथाकथित योगी में प्रथा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान पर मन लगाना जो है मूलभूत उद्देश्य है। तो चाहे वो अष्टांग योगी हो, ध्यान योगी हो, कर्म योगी हो, मूलभूत लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारा मन जो है वो कृष्ण में निवेशित हो। और यहाँ पर इस श्लोक में भगवान का दर्शन किस प्रकार से करें उसका भी उल्लेख किया गया है। तो भगवान का दर्शन हम प्राय जब हम भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष जाते हैं तो भगवान का मुखमंडल सीधे देखने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, लेकिन जो आचार्यगण जो विधि बताते हैं वो कहते हैं कि हमें चरणों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि भगवान का शरीर जो है सिर्फ मुख पे तो होता नहीं है ना। जैसे हम सभी लोग जो हैं, हम सभी लोगों का साथ पैर सब कुछ है, तो हमारा शरीर खाली मुखमंडल तो होता नहीं है, शरीर के इतर भाग भी जो है वो इतर भाग भी हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान का दर्शन भगवान के चरणों से शुरू करना चाहिए, फिर उनको टखनों पे, फिर वक्षस्थल, फिर इस तरह से पेट और वक्षस्थल पे होते हुए मुखमंडल पे पहुंचना चाहिए, और यही सही विधि है। तो हमें किसी भी भगवान के किसी भी अंग का हम ध्यान कर सकते हैं, चरणों का ध्यान कर सकते हैं और मुखमंडल का ध्यान कर सकते हैं, पैर, जांग इत्यादि सभी किसी भी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मूलभूत रूप से हमें हमारे भक्ति का जो भी हम कार्य करते हैं, नवदा भक्ति का जो भी पालन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम, ये सारे कार्यों का अंतोदगतो लक्ष्य क्या है कि मन जो है वो सदैव कृष्ण में रमा रहे। लेकिन मन सदैव कृष्ण में तब रमेगा जब इंद्रियां जो है कृष्ण की सेवा में संलिप्त रहेंगी। तो इंद्रियां जो है मन का द्वार है, और इंद्रियां जब कृष्ण की सेवा में संलिप्त होंगी तभी जो है मन कृष्ण में रमेगा। अगर आप सोचें कि अनायास ही किसी में मेरा मन रमा रहे, तो जब तक सेवा नहीं करेंगे तो मन नहीं रमेगा। तो सेवा करना नितांत आवश्यक है। तो इंद्रियों के माध्यम से हमें भगवान की सेवा में संलिप्त होना पड़ेगा। आंखों से भगवान के स्वरूप का स्मरण करना है, देखना है, कानों से कृष्ण के विषय में श्रवण करना है, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना है, मुख से कृष्ण को अर्पित जो भोग है, वो जो प्रसाद है, उसको ग्रहण करना है, कृष्ण से भगवान का गुणगान, कृष्ण मुख से भगवान के नाम का गुणगान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पैरों से मंदिर को जाना है और हाथों से मंदिर का मार्जन करना है, वैष्णव की सेवा करनी है। तो इस तरह से सम्यक रूप से जब इंद्रियों के माध्यम से हम कृष्ण में रहेंगे तो मन भी जो है वो कृष्ण में निवेशित हो जाएगा। और अगर मन कृष्ण में निवेशित हो गया तो जान लीजिए वो हमारी भक्ति की सफलता है। तो इसी तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि मन जो है, जैसे सारे भक्ति का जो सूत्र है
जो अंतिम सूत्र है, सार है, वो ये है कि कृष्ण को सदैव स्मरण रखें और कृष्ण का कभी विस्मरण ना हो। यही सूत्र है। और इसी सूत्र को हमें हृदय में धारण करना है और इसी सूत्र को सदैव इस सूत्र की अक्षुण्णता सदैव बनाए रखनी है और इसी को केंद्र में रख करके सारे आध्यात्मिक कार्यों में संलिप्त होना पड़ेगा। ठीक है। तो जब निरंतर जिस विषय में हम जितना भी जिस भगवान की सेवा में हम जितना अनुरत होते जाएंगे इंद्रियों के माध्यम से, उतना ही मन मस्तिष्क पर जो है भगवान का जो रूप, भगवान की जो माधुरी है, उसकी जो छाप है हमारे मन मस्तिष्क में पड़ेगी और उसका चिंतन निरंतर होता रहेगा। एक बच्चे को, एक बालक या बालिका के प्रति माँ निरंतर उसके छवि जो है उसके मन मस्तिष्क में रहती है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर उसका सेवा करती रहती है। तो सेवा करने से प्रेम जो है उपजता है, बिना सेवा के प्रेम संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमें अगर भगवान से प्रेम करना है तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा हम कर सकते हैं उनके पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है। तो 6:54 हो गए हैं। यहाँ पर अगर किसी को कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, हम उसको लेंगे, नहीं तो फिर आगे सदर समाप्त कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम लोग सदर समाप्त कर स्वाति करें माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ठीक है, फिर यहीं पे सत्र को समाप्त कर दे हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम, राम दंडवत राम राम प्रणाम राम प्रभु जी, हरे दंडवत हरे। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सादर प्रणाम।